अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 7 की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स। इस चैप्टर में हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट और फ़लसफ़ियों और सयाहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जी। पेज नंबर 55 है। The period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. 9वीं सदी से 15वीं सदी तक का जो सदियाँ थी, हम उसे मुसलमानों के उरूज का दौर कह सकते हैं। We have historical account of the achievement of various people. There were scientists, mathematicians, philosophers, travelers who left behind records of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. जी, अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी जो थी वो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा उरूज का दौर था, और उसी दौर के कुछ साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं और रियाज़ीदां हैं और सयाह हैं जिन्होंने बहुत काम किया अपनी अपनी फील्ड में और रिकॉर्ड्स बनाए। तो उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा हर एक के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में हम यहाँ पे मुख्तसरन जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हैं इब्ने बतूता, 1304 टू 1368। ठीक है, 1304 में पैदा हुए और इनका 1368 में इनकी डेथ हुई जी। Ibn Battuta was probably the most famous of the early Muslim travelers. On foot and on animal's back, he covered about 12,000 kilometers, the equivalent of 3 times around the equator. He traveled from Spain to China and from Central Africa to the Russian steppes. His account tell us much about the Muslim world of the 14th century. जी, इब्ने बतूता हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के जो इब्तदाई दौर था, उस दौर के जो बड़े मशहूर सयाह हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और यूँ समझें कि पैदल, और आप लोग समझ सकते हैं कि उस दौर में आप सोचें कि ना गाड़ियाँ थी, ना हवाई जहाज़, ना ट्रेन, ये जो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये उस दौर में बिल्कुल इनमें से कुछ भी नहीं था। और इंसान जो है वो सफ़र करता था, पैदल सफ़र करता था आप लोगों की सूरत में, या फिर एनिमल्स की बैक पर, यानी घोड़े, गधे और इस तरह के जो एनिमल्स हैं, ऊँट, ये इस्तेमाल होते थे। तो इसी तरह इन्होंने भी सफ़र किया, कभी पैदल सफ़र किया, कभी एनिमल्स बैक पे, और इन्होंने तकरीबन 12,000 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया। और ये तकरीबन ये जो फासला है, हम इसको इस तरह ये समझ सकते हैं कि इक्वेटर के गिर्द 3 टाइम्स अगर हम चक्कर लगाएं तो ये इतना इसके बराबर होगा। और इन्होंने जो सफ़र किए ये स्पेन से चाइना और इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका से रशिया के मैदानी इलाकों तक, यानी बहुत बड़ा एरिया है जिस पे इन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इन्होंने सफ़र किया। और इनके जो इनकी सफ़रनामे हैं उनसे हमें पता चलता है कि 14th सेंचुरी में मुस्लिम वर्ल्ड कैसा था। ठीक है, तो अगर हम जानना चाहें कि उस दौर में 14th सेंचुरी में मुस्लिम दुनिया कैसी थी, तो इनके सफ़रनामों के ज़रिए, इनके जो ट्रैवलॉग्स हैं, इनकी मदद से हम ये जान सकते हैं। He studied law like the rest of his family, but when he was 21, he set off on a pilgrimage to Makkah. इन्होंने अपने कानून की तालीम हासिल की, जैसे कि इनकी फैमिली के और मेंबर्स जो कानून की तालीम हासिल किया करते थे।
जब ये 21 ईयर्स के हुए तो ये रवाना हो गए हज के लिए मक्का। ऑन हिज फर्स्ट जर्नी ही वेंट वेयर टू रेड सी टू मक्का। ये समंदर के रास्ते, अपना जो पहला सफ़र था ये इन्होंने समंदर के रास्ते किया और मक्का पहुँचे हज के लिए। देन सीरिया, इराक, खुरासान, साउदर्न पर्शिया, अज़रबैजान एंड बैक टू बगदाद। ठीक है, फिर ये हज के बाद सीरिया, इराक, खुरासान और पर्शिया यानी ईरान उस ज़माने का, और अज़रबैजान, और फिर वापस कहाँ चले गए, बगदाद पहुँचे। ठीक है, ही सेटल्ड इन अरेबिया फॉर द 3 ईयर्स। ये तकरीबन 3 साल तक वहीं अरेबिया में रहे। बट देन बिकेम रेस्टलेस अगेन एंड वंस मोर सेट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी। अच्छा, ये जो सैयाह होते हैं इनकी फितरत में होता है, ये जब कुछ अर्से रुक जाते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं। तो इसी तरह से अपने बतूता भी जो थे 3 साल बाद कुछ अर्से जब ये वहाँ रहे अरेबिया में, तो ये फिर दोबारा से बेचैन हो गया और फिर उन्होंने अपना एक लंबा सफ़र शुरू किया, जर्नी शुरू किया। और his travel took him to Jeddah, Yemen, Aden, Tanzania by boat, South Arabia, Oman, Hormuz, South Persia and back to Mecca। अब जो इन्होंने सफ़र शुरू किया जद्दा से किया, ठीक है, फिर यहाँ से यमन, अदन, तंजानिया ये इन्होंने बाय बोट किया, फिर साउथ अरेबिया, ओमान, हरमज़ और साउथ पर्शिया, और फिर वापस कहाँ चले गए, ये मक्का पहुँचे। ठीक है, हिज नेक्स्ट जर्नी was to the Black Sea, was to the Black Sea, Crimea, Constantinople, Russian steppe, Constantinople again, then Bukhara, Samarkand, Khorasan, Afghanistan, Hindu Kush and across the Indus। ठीक है, और फिर ये सारे इलाकों से ये होते हुए कहाँ पहुँचे, इंडस यानी ये हमारे जो इंडस वैली है यहाँ पहुँचे। बाय नाउ ही वॉज फेमस एंड हैड मैनी फ्रेंड्स अमंग रूलर्स, प्रिंसेस, सुल्तान्स एंड एम्परर्स। अच्छा जी, अब आपको पता है कि उस ज़माने में अभी जैसे हमने जिक्र किया कि ये फास्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते, तो ये जितने भी ट्रैवलर्स होते थे इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। ये जो सैयाह होते थे इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। जब ये किसी मुल्क पहुंचते थे तो इनको बाकायदा इनकी मेहमान नवाजी की जाती थी। तो इसी तरह जब ये जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ इनके दोस्त बने और इनके दोस्तों में हुक्मरान होते थे, शहजादे होते थे, सुल्तान होते थे और बादशाह हुआ करते थे। ठीक है, मेरे पहले स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को यहीं रोकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपका 6th चैप्टर मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स, ये इसका वर्क है, कॉपी वर्क है। इसी तरह से आपको टाइटल बनाना है, टाइटल पेज बनाइएगा चैप्टर का, और जी टाइटल पेज ज़रूर बनाया करें। आप हमेशा से इसी तरह से वर्क करते रहें। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के, वर्ड मीनिंग एंड ट्रू फॉल्स है इस चैप्टर के। जी ये 6 वर्ड मीनिंग है, और जी और ये ट्रू फॉल्स है, 4 ट्रू फॉल्स है ये। ठीक है, जो फॉल्स है इनकी करेक्शन जरूर लिखिएगा। जी ये 4th का ही है, ट्रू फॉल्स। और ये आपके क्वेश्चन आंसर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच पीरियड कैन बी कॉल्ड जेनिथ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड? नंबर 2, हाउ मैनी ईयर्स इब्न बतूता लिव्ड इन इंडिया एंड व्हाट डिड ही डू देयर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, when and why did Al-Biruni go to India? ठीक है, when and why did Al-Biruni go to India? ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what did the Al-Biruni suggested? ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।